मनीष की लाइट है वो जड़वा लेते मनीष की। मनीष कहाँ गया? अभी आगे चल रहा है, आगे चलेंगे ना, आगे राउंड किया थे दोबारा खाई नावड़े का खाए नावड़े का तोरण खाए सारी नानिया मामिया राम राम। वो ये मत जब भाई साहब आज इस खुशी के मौके पर कि परम सम्मानीय बाबूलाल जी अनिल का अनिल तो ऊपर आ जाए स्टेज पर। परम सम्मानीय बाबूलाल जी बट्टे के बाद जाने दो, गाड़ी को पीछे करवा देते हैं आहिस्ता आहिस्ता करो, ऊपर दामनिया की जो युवा टीम है जो स्वागत करना चाहती है वो भी ऊपर आ जाएगा। परम आदरणीय चंपालाल जी मीणा साहब, बाबूलाल जी, घासीलाल जी, सुनीता दीदी, आप इधर आ जाए स्टेज पर। आज धामनिया की पावन धरा पर ऐसा लग रहा है कि छिपा बड़ों से बारात आते आते कितने साल लग गए। एक बार आप सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत। गणेश मीणा जिंदाबाद, गणेश मीणा जिंदाबाद, गणेश मीणा जिंदाबाद। और सुनीता दीदी को भूल गए। जिंदाबाद। नरेश मीणा, नरेश मीणा, नरेश मीणा, छोटा करोड़ी, छोटा करोड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल का अनिल।
हटना भैया हटो। अरे हट दी गए और मैं डाल गया था। आमंत्रित करूंगा चल जाओ, खट जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। मुकेश, मुकेश, मैं आमंत्रित करूंगा आपके सबसे छोटे बेटे को, वो आए और दो शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। गणमान्य मंच प्रस्तुत सभी व्यक्ति, सभी मेरे दादा दादी और सभी मेरे मामा मामी जितने भी रिश्तेदार हैं, उनको मेरी तरफ से राम राम। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी जीजाजी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी एक ही अपील है कि भारी से भारी वोट देके उन्हें विजय बनाए। उनका चुनाव चिन्ह है गन्ना और किसान। इसमें इतनी जोर से दबाई से कि गन्ने में से पूरे हो दो, पर इसे जिता ही दो। बस एक भी वोट नहीं बनना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। इसमें से एक भी वोट, एक वोट कम नहीं बनना चाहिए अपने गाँव में से। एक वोट ज्यादा निकल जाए उसकी कुछ नहीं है, पर यही बात है कि जीता की जीतना चाहिए अपने गाँव में। वोट तो कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाओ, नहीं आगे मैं पिलाजी सुमन को आमंत्रित करूंगा कि हमारे बीच में आपके जवाई साहब और निर्दलीय प्रत्याशी भी आपके बीच में है। उनका स्वागत और सम्मान करने के लिए माला और छापा पहना करके स्वागत करेंगे। पिलाजी सुमन, मैं इसके बाद बाबूलाल जी लोधा, इनको आमंत्रित करूंगा। बाबूलाल जी लोधा चारपुरा वाले, उनको आमंत्रित करूंगा। बाबूलाल जी प्रधान साहब का स्वागत करने के लिए बाबूलाल जी लोधा वो आए चारपुरा वाले और माला छापा पहना करके स्वागत करें। अबरार भाई आए, अबरार भाई मनाना है नहीं मट्टी वैसा गा के लाल लक्ष्मी नारायण जी लोधा, वो भी टोड़ा वाले वो भी आए और भाजपा नरेश जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। उमरे वाले ब्रजमोहन जी प्रजापत सॉरी, वो भी माल्यार्पण कर नरेश जी भाजपा का स्वागत करें। अमरलाल जी बेरवा, वो भी मंच पर आए और
नरेश जी भाई साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। छीतरलाल जी भील बड़का पूरा वो भी मंच पर आए और माल्यार्पण कर स्वागत करें। जोरदार तालियां इस गांव की तालियों की आवाज जयपुर की विधानसभा तक जानी चाहिए। बजाओगे जोरदार जोरदार तालियां। जगमोहन जी बास वो भी भाई साहब को आकर के माल्यार्पण कर स्वागत करें। रघुवीर जी वर्मा वो भी माल्यार्पण कर भाई साहब का स्वागत करेंगे। जिनका नाम मैं पुकार रहा हूँ थोड़ा जल्दी आ जाए, क्योंकि हालांकि इस चुनाव में ऐसा लग नहीं रहा कि दिन है कि रात। जिस तरह से छपरा छिबड़गुड़ौत में रोड पे गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है, उस तरह से पता नहीं लग रहा कि दिन है या रात है। और बाकी जो भी धामनिया की टीम है, युवा साथियों जो स्वागत करना चाहते हैं माला पहना के, वो मंच पर आकर के स्वागत करें। भाई साहब के चौधरी जी आपका माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। जुगल जी जुगल भाई इसको जांच कभी भी नहीं हुआ अपना नरेश भाई जागुल टेंशन की भी बात नहीं चांस कभी भी नहीं आ। भाई साहब सचिन जी चौधरी भाई साहब सचिन जी चौधरी उनका स्वागत करेंगे। राजा राम जी बंजारी अगर हो तो वो भी स्टेज पर आ जाए। राजा राम जी बंजारी और हमारे सबसे प्रिय सरपंच साहब फिलौदा वाले विनोद जी, वो भी जहाँ कहीं हो कृपया मंच पर आ जाए। जल्दी तू भी चल जा। अरे आप आओ। वो चौधरी फिलौदा वाले विनोद जी सरपंच साहब माल्यार्पण कर स्वागत करें। दिन रात इनकी मेहनत को मैं सैल्यूट करता हूँ। ये जितनी भी टीम भाई साहब की बाहर से पधारी है, इनका तिलक बंधन कर माला पहना करके इस गांव के जो युवा साथी युवा टीम है वो स्वागत करें, सम्मान करें। और मीडिया के हमारे जो साथी हैं भाई केशव वो भी आ जाए। मारो तो देखो वो तो अंत्या के लिए काहे लाभ नहीं। नरेश भैया जिंदाबाद। स्वागत और सम्मान की बेला को यही समाप्त करते हैं। आपने जमाई जी का स्वागत कर दिया, सारी टीम का स्वागत हो गया। और नरेश मीणा मैं थोड़ा सा आपसे ये कहना चाहूंगा कि 100 ब्राह्मण और एक भाणे, 100 ब्राह्मण को लो तो एक भाणे को लो तो बराबर। तो ये भाणे का आपसे
ये विनती करता है, ये निवेदन करता है कि आप इस भाड़े की बात मान करके और झोली फैला करके ये भाड़े आपसे, आप तो कहते हो गए, लेकिन आपके आसपास के आपके रिश्तेदार, आपके मिलने वाले जितने भी आपके जो मिलने वाले हैं सर्व समाज से, वो सब आप इतनी मेहनत करके 25 तारीख को मतदान करना और अपने मिलने वालों से भी करवाना कि आने वाली 25 तारीख को जब आपके मिलने वालों, आपके गांव, आपके पड़ोसी, आपके छिपा बड़ौद में गया था मैं आज बिंदु जी का प्रचार हो, यानी आज बिंदु जी का प्रचार है। मैं छिपा बड़ौद में गया था आज मैं छिपा बड़ौद में गया था। क्या बिल्लू जी का लाभ आज 10 आदमी था, फटी को मैंने मारा जमाना को भी नहीं देखो आगे गट नहीं खेलियो, पर 10 ही आदमी था उसका लाभ मारी आत्मा खेलू नरेश भाइयों जीत जो आपने आगरा था। अरे गरीबन की जेत भी आगे गट से खेलू मारा भाई, ध्यान रखना। हमारा आपका धन्यवाद। और समय बहुत हो चुका है, बातें काफी है, और आप जिनको सुनने और जिनको आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी तादाद में यहाँ खड़े हो, तो मैं उन्हीं को ये माइक देता हूँ कि वो अपने संबोधन से आपसे खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं। अरे परेशान मत हो, खड़े रहो, 2 मिनट लूंगा। दामिया गांव के सभी पटेलों, पंचों, माताएं, बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, पहले तो मन में था जब नई नई सगाई हुई थी कि तोरण धामया में मारेंगे, बारात धामया में जाएगी, लेकिन आपको पता है 2005 में मुझे तो पता ही नहीं चला, वहीं तो छिपा बड़ौद में तो बारात रुक ली, बगीची में फेरे पड़ गए, वहीं पे तोरण बन गया, ना तो कोई दिखे आसपास गांव वाले ना ससुराल वाले। ऐसे लगता था कि बारात और ससुराल वाले मिक्स हो गए थे, अंदाजा ही नहीं था कि ससुराल वाले कौन है और पक्ष वाले कौन है, विपक्ष वाले कौन है। आज पता लगा है जब दोबारा आपके यहाँ फिर से दूल्हा बुला बना के आप लोग मेरे को लेके आए हो, फिर से वैसे ही बारात आई जैसे घोड़े पे बिठाया वैसे ही, लेकिन आज दूल्हा अकेला आया, बारात नहीं थी। आज बारात के रूप में भी आप थे और मेजबान के रूप में भी आप लोग थे। मैं आपका दामाद इस बार विधानसभा क्षेत्र छबड़ा छिपा बड़ौद से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। गांव गांव घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों के आशीर्वाद ले रहा हूँ, और जिस तरह का जन समर्थन मुझे मिल रहा है उससे ये लगता है कि भगवान हमारे नैया को पार करेगा और 3 तारीख को एक नई सूरज इस छबड़ा छिपा बड़ौद में उदय होगा, जो किसान राजनीति को, किसान लोगों के भलाई के लिए एक नई खेप तैयार होकर एक नया राजनीतिक परिदृश्य इस छबड़ा छिपा बड़ौद में बनेगा। ये विधानसभा चुनाव 2023 का छबड़ा छिपा बड़ौद के लिए एक अलग ही चुनाव है, ये ऐतिहासिक चुनाव है। इसे आप साधारण चुनाव के रूप में ना लें, ये कोई एमएलए से तक सीमित नहीं है। इस चुनाव की सोच, इस चुनाव में जो लोग साथ लग रहे हैं उनकी सोच, जो लोग जिस विजन के साथ मेरे साथ लग रहे हैं उनका बहुत ही दूरगामी सोच है, वो बहुत लंबी सोच रहे हैं, वो आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए सोच रहे हैं, आपके आने वाले बच्चों के लिए सोच रहे हैं,
वो सोच रहे हैं कि आने वाले समय में आपके खेतों में किस तरह से फसलें उगाई जाए, किस तरह से उनको पाल पोस कर बड़ा करके उनकी क्या व्यवस्था की जाए, आपके आने वाले बच्चों को किस रास्ते पे ले जाया जाए। इन सब चीजों को लेकर ये चुनाव है। केवल ये चुनाव सड़क बनाने के लिए, हेडपंप लगाने के लिए, होल लगाने के लिए, इंदिरा आवास लगाने के लिए केवल विकास तक ही सीमित नहीं है। ये चुनाव इस राजस्थान के इस हाड़ौती के 4 जिलों में एक संदेश देगा। छबड़ा चिमवड़ौद का चुनाव कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, इन 17 सीटों पे इस चुनाव का असर होने वाला है। और वो असर होगा कि जिस तरह से यहाँ किसान कौमों को बांटा गया है, किसान कौमों को आपस में भिड़ाया गया है, किसान कौमों को लड़ाया गया है, ये चुनाव अब ये तय करेगा कि यहाँ की जनता भी सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, अलवर, धौलपुर की तरह अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए नया रास्ता खोलेगी। या शेखावटी की तरह जहाँ किसान राजनीति को महत्व दिया जाता है, जहाँ दिल्ली के आसपास पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिस तरह से किसान आंदोलन करते हैं, क्या इस रिजल्ट के बाद में क्या यहाँ की किसान कौमें अपने हकों के लिए, अधिकारों के लिए इसके बाद क्या वो भी सड़कों पे उतरेगी? क्या वो भी क्या किसानों के लिए लड़ाई लड़ेगी? क्या यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के जो युवा हैं, जो सड़कों पे बेरोजगार घूम रहे हैं, जब रीट का पेपर आउट होता है, जब पेपर आउट होते हैं तो इस हाड़ौती में कोई चर्चा नहीं होती, कोई किसी तरह का आंदोलन नहीं होता। यहाँ जब किसानों का शोषण होता है, किसानों के साथ पक्षपात होता है, तब यहाँ कोई आंदोलन नहीं होता, क्योंकि ये कारण है। यहाँ जिनको हमने नेता बनाया है, यहाँ जिनको हमने नेता बनाया है, वो किसानों के हितैषी नहीं है, वो किसानों के हितैषी नहीं है, वो व्यापारी है। उन्होंने राजनीति को धंधा बनाया है, राजनीति को व्यापार बना रखा है। वो लोग केवल अपने घरों को भरने के लिए और अपने घरों के पैसों से मालदार होने तक वो सीमित है। उनके आसपास के लोग भी देख लीजिए, आपके छबड़ा चिमवड़ौद की धरती पे चंद लोगों के पास राजनीति है, चंद घरों की नेतागिरी है, उन्हीं के पास ठेकेदारी है, उन्हीं के पास फैक्ट्रियों में वही मालिक है। चाहे आप पूरा देख लीजिए किन लोगों का छबड़ा चिमवड़ौद के पुष्पों में कब्जा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ हजारों की संख्या में आप लोग खड़े हो, पूरे गांव और आसपास के भी लोग हो, क्या आपका धंधा नहीं होना चाहिए? क्या फैक्ट्रियों में आप लोग अपना काम धंधा नहीं कर सकते? क्या जिंदगी भर आप खेतों में ही अपनी जिंदगी निकालोगे? क्या आपके बच्चे सरकारी नौकरियों के अलावा क्या प्राइवेट फैक्ट्रियों में नौकरी नहीं कर सकते? क्या जिंदगी भर आप झूठे अफीम के केसों में क्या जेलों की सलाखों के पीछे जाते रहोगे? कब तक आप सहन करोगे? मैं आपको जगाने आया हूँ, मैं नरेश मीणा आपको जगाने आया हूँ। ये चुनाव लड़ना मेरा केवल एमएलए बनना मकसद नहीं है। मैं एमएलए बनूं कि नहीं बनूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नरेश मीणा ये चाहता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य सुधरे, उनका भविष्य सुरक्षित रहे। वो किसी के दरवाजे पे, दूसरों के दरवाजे पे भिखारी बन के खड़े नहीं हो। उनको कोई संकट आए, उनको काम पड़े तो दूसरे के दरवाजे में जाके ये नहीं कहे कि साहब हमारा थाने में ये काम करा दो, हमारा तहसील में एक काम करा दो। मैं तो चाहता हूँ कि आपके बच्चे इतने मजबूत बने जो थानादार को फोन करके ये कहे कि ये आदमी आ रहा है, इसका काम कर देना। मैंने देखा है हजारों की तादाद में आप यहाँ रहते हो, आपके यहाँ किसान कौमें जो भी रहती है, चाहे ठाकर समाज से हो, चाहे गुर्जर समाज से हो, चाहे मीणा समाज से हो, चाहे लोधा समाज से हो, चाहे भील ठाकुर समाज से हो, चाहे एसटी समाज से हो, चाहे बंजारा समाज से हो, चाहे कुशवाहा समाज से हो, चाहे माली समाज से हो, चाहे ब्राह्मण समाज से हो, कोई भी व्यक्ति अगर किसी के पास जाओगे तो ये दम करके ये नहीं कह सकता यहाँ के थानेदार से कि थानेदार ये काम कर देना। यहाँ तो एक ही घर है, एक ही हवेली है, प्रताप सिंह सिंघवी की। जिस हवेली पे जो ढोक देता है उसी के काम होते हैं, जो ढोक नहीं देता उसका काम इस छबड़ा चिमवड़ौद की धरती पे होता नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब ढोक देने से काम अगर होता है तो कब तक आप ढोक दोगे? और आपने ढोक दे ली, लेकिन आपके आने वाले बच्चे किसी के दरवाजे पे ढोक नहीं देंगे। ये मैंने ध्यान रखा है। मैं आपने ढोक दी होगी, मैं आने वाली पीढ़ी को पल्लू के दरवाजे पे नहीं जाने दूंगा। मैं प्रताप सिंह सिंघवी के दरवाजे पे हमारे लोगों को भिखारी के रूप में, खड़ा रूप में नहीं देखना चाहता। मैं तो चाहता हूँ जिस तरह से हनुमान बेनीवाल, जिस तरह से करुणीलाल मीणा, जिस तरह से
बलजीत यादव जिस तरह से दिव्या पटेना विधानसभा में बोलती है, वैसे आपके किसानों के बच्चे भी इस छबड़ा छिपा विरोध में शेर की भाषा बोले, ऊंची आवाज में बोले, कोई उनके सामने बोलने की हिम्मत न करे। नरेश मीणा ये चाहता है जब आप लोग जब एमएलए 2023 के 3 तारीख के बाद आपका बेटा एमएलए बन जाएगा, उसके बाद किसी थानेदार सिपाही से डरने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप थाने में घुस जाना, कह देना नरेश मीणा हमारा दामाद है। अगर कोई थानेदार कोई का भाई का लाल अगर आपके अंगुली उठा दे, आपके पट्टा दे दे, आपसे 2 रुपए ले दे, तो नरेश मीणा का नाम बदल देना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत हो गया, बहुत लूट लिया, हमारे पूर्वजों को लूटा, हमारे फोटो को लूटा, हमारा धन लूटा, हमारे घर खोखले कर दिए, हमारे पास कुछ नहीं छोड़ा। अब नरेश मीणा आगे नहीं लूटने देगा। अब नरेश मीणा इन समाजों की, इन किसानों की, इन किसान कामों के बच्चों को इन व्यापारियों के आगे नहीं बिकने देगा, नहीं झुकने देगा, स्वाभिमान और सम्मान से समझौता नहीं करने देगा। अब ये नरेश मीणा जिस तरह से युवाओं को जगाने आया था, आज किसानों के बच्चे पूरी तरह से जग चुके, उनमें क्रांति आ गई है। और वो क्रांति में सामने देख रहा हूँ, रात के 2 बज रहे, राजस्थान में कोई भी एमएलए का प्रत्याशी नहीं होगा जिसके लिए 2 बजे रात को जनता खड़ी हो, जिसको आशीर्वाद जनता दे रही हो। ये यही कारण है आप सब लोग, मैं जानता हूँ, ये विश्वास लेके बैठे हो कि यही लड़का है, यही हमारा दामाद है जो हमें आजाद करा सकता है, जो 70 साल से हमें गुलाम बना रखा था, उनसे आजाद करा सकता है, जो दलितों के घरों में नया उजाला ला सकता है, जो लोधा समाज में नया उजाला ला सकता है, जो बंजारा समाज जिनका कोई धनी धोरी नहीं है उनके घरों में उजाला ला सकता है। इस आशा के साथ आप मुझे आशीर्वाद देने आए हो। मैं भरोसा देता हूँ, मैं भरोसा देता हूँ, मैं भरोसा देता हूँ। 3 तारीख को विधानसभा का चुनाव खत्म हो जाएगा, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, आपका बेटा एमएलए बन गया तो घरों में से ढूंढ ढूंढ के जो भी हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, जिन्होंने डिग्री ले रखी है, जिन्होंने ITI कर रखी है, जिन्होंने पॉलिटेक्निक कर रखी है, ये जो थर्मल दवाई का है, जो छपरा का थर्मल है, उसमें ताला लगा दूंगा, फैक्ट्रियों को बंद कर दूंगा और कह दूंगा कि बाहर के लोगों को भगाओ और हमारे बच्चों को रोजगार दो, हमारे युवाओं को नौकरी दो। जब तक नौकरी नहीं देंगे, जब तक इन थर्मल पावर प्लांटों को नरेश मीणा चलने नहीं देगा। नरेश मीणा अब आपको अभी के पट्टों के नाम पर कोई 2 रुपए देने नहीं देगा। अब इस बार तो हो गया, अगली बार जब एमएलए जब पट्टों का सीजन आएगा, आपका बेटा एमएलए बन गया तो फूटी कोडी अभी के नाम से देने नहीं दूंगा, अभी के नाम से फूटी कोडी देने नहीं दूंगा। जितने पट्टे मिलेंगे वो फ्री में मिलेंगे, किसी की चवन्नी लगने नहीं दूंगा। और मैं कह देना चाहता हूँ 3 तारीख के बाद, 3 तारीख के बाद कोई थानेदार, कोई डिप्टी, कोई एसपी आपको 32 के मामलों में 29 के मामलों में झूठी कार्रवाई नहीं करने दूंगा। ये मेरा वादा है। निर्दोष लोगों को अब नरेश मीणा सलाखों के पीछे नहीं जाने देगा, क्योंकि मुझे पता है मैं जब किसानों की लड़ाई लड़ रहा था 2 बार जेल, 3 बार जेल, 4 बार जेल, आपका बेटा आपके लिए, आपके अधिकारों के लिए जब अटरू की जेल में गया तो हमारे लोगों से जेल भरी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे जब हमारा घर का कोई व्यक्ति एक दिन जेल में बंद हो जाता है, पूरे घर वाले चिंता में आ जाते हैं, बच्चे रोते हैं, माएँ रोती है, तो वो जो झूठे अफीम के केसों में जिनको 14-14 सालों तक जेल में ठूस रखा है, उनके माँ बाप का क्या होता होगा, उनके परिवार का क्या होता होगा। मैं प्रताप सिंह ने कम से कम हजारों लोगों को मर्डर किया है, उनकी हत्या की है, जिनको जेलों में ठूसा है, जिनकी जिंदगियां खराब कर दी। अब यहाँ जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। कोई कहता है, प्रताप सिंह भी कहता है सरकार आ जाएगी, मैं मेरे बड़े दूंगा तो चक्की की तरह पीस दूंगा, पट्टे तुड़वा दूंगा, इलाज कर दूंगा। मैं कहता हूँ सिंघवी, मेरे को तो इस जनता ने रोक रखा है, यहाँ के लोगों ने रोक रखा है। ये कह रहे हैं कि नरेश तू बेटा चुनाव जीत रहा है, अभी ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि कोई दिक्कत हो जाए, नहीं तो मैं तेरा इलाज आज कर दूं, आज नहीं तो अभी कर दूं, अभी नहीं तो अभी कर दूं। मेरे से बड़ा ना तो कोई दबावे,
तेरे में दम हो, तेरे दलालों में दम हो तो इस बार पैसा बांट के बता। अगर कहीं पैसा बांटता हुआ, फोटो में दारू बांटता हुआ अगर सिंह भी तेरा एक भी दलाल मिल जाए तब फिर कहना तुम चुनाव के बाद में क्या चक्की पिसवाएगा, क्या इनके पट्टे तुड़वाएगा। गया वो जमाना, करण सिंह था वो जो इनकी रक्षा नहीं कर पाया। ये तो नरेश मीणा है जो किसी के बाप से नहीं डरा और ना डरेगा। ये किसी का अच्छा इलाज करके आया है और इसकी सेना, इस नरेश मीणा की सेना अब इतनी मजबूत हो गई जिसने अपने दिलों से डर निकाल दिया। नरेश मीणा क्या भगत सिंह नहीं है? हजारों नरेश मीणा ने इस छपरा चित्रौद में हजारों भगत सिंह बुला दिए। अगर किसी में संकट आएगा, किसी का कोई कुटाघात होगा, किसी का कोई नुकसान होगा तो सबसे पहले नरेश को पुकारना। आपके साथ नरेश खड़ा रहेगा, क्या आपका पसीना गिरेगा वहाँ नरेश अपना खून गिरा देगा, आपके लिए अपनी जान दे देगा। लेकिन आपको झुकने नहीं दूंगा, आपको कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब आपको आगे देखना है। अब आपके बच्चों को फैक्ट्रियों के मालिक बनना है, आपके बच्चों को तहसीलदार बनना है, कलेक्टर बनना है। अब आप खेत छोड़ दो, खेतों में हम काम नहीं करेंगे, अब तो हम मालिक बनेंगे। हम इन मंडियों में मालिक बनेंगे, इन दुकानों में मालिक बनेंगे। मैं आपसे यह आह्वान चाहता हूँ, जिस तरह से सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, अलवर सिक्योरिटी में हमारे बच्चे धंधा करते हैं, PWD के ठेकेदार है, PhD के ठेकेदार है, जगह जगह उनके ठेके चल रहे हैं। उसी तरह से मैं भी चाहता हूँ कि मेरे वर्ग में आप में भी ठेकेदार बनो, धंधा करो, कारोबार करो, कोचिंग खोलो, लाइब्रेरी खोलो, नया मुकाम हासिल करो। इस अफीम के चक्कर में भी मत रहो। अफीम एक टाइम पर की खेती है, ये कब खत्म हो जाएगी पता नहीं। जब तक चल रही है जब तक चले। इस अफीम ने हमें बर्बाद भी किया है, क्योंकि जितना कमाते हैं उतना ये लूट ले जाते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, अफीम की खेती करो, लेकिन साथ साथ में पैसा का इकट्ठा करो। पैसा इकट्ठा करके और धंधे पानी में कूदो। जब तक धंधे नहीं करोगे, बिजनेस नहीं करोगे, तब तक भला होने वाला हमारा नहीं है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपके बेटों को जब MLA बना दोगे तो कलेक्शन आपके होंगे, ईंट के पट्टे आपके होंगे, सारी जगह पे आपका अधिपत्य होगा, अधिकार होगा। ये जो आज आपको लूट रहे, ये जो फूट चूस रहे, इनको भगाने का काम आपका बेटा करेगा। ये मैं आपसे आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ। ये ऐतिहासिक चुनाव है, इस चुनाव से हरदोई की राजनीति बदलेगी, पूरे एरिया की राजनीति बदलेगी। इस चुनाव के बाद में किसानों का झंडा ऊंचा होगा, किसानों का इंकलाब बुलंद होगा। किसान के नारे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, किसान का हमारा चुनाव चिन्ह है। किसान और गन्ना में जो चुनाव चिन्ह मिल रहा है वो भी भगवान ने किसानों के, किसान बेटा होने के नाते मुझे दिया है। उस किसान चिन्ह को, उस गन्ना और किसान को कमजोर मत कर देना। 25 तारीख को जम के वोट देना और हजारों वोटों से इस गन्ना किसान के चिन्ह को जिताकर विधानसभा में भेजना। जैसे आज आपके बीच में बोल रहा हूँ, वैसे विधानसभा में बोलूंगा। और विधानसभा में कोई अगर आगे आ गया तो आपका बेटा कुर्सी फेंक के, MLA की सीट फेंक के फिर आपके बीच में आ जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। नरेश मीणा कभी पेट का भूखा नहीं रहा। नरेश मीणा पढ़ता तो बहुत पहले बढ़ जाता, लेकिन दिल में बहुत दर्द है, दिल में बहुत दर्द भरा है, लावा भरा है, अपनों के लिए कुछ करने का जुनून रखा है। मुझे 2 बार 8 मुकदमे लगाए, 2 बार यहाँ जेल भेजा, 10 बार जयपुर की जेलों में गया, लेकिन नरेश मीणा डरा नहीं। आपके लिए 100 मुकदमे भी लगेंगे तो नरेश मीणा उन मुकदमों को झेलने के लिए तैयार है। 1000 बार जेल भेजेंगे तो जेल जाने के लिए तैयार हूँ। आपको अगर कोई गोली चलेगी तो सीने में गोली खाने के लिए तैयार हूँ। अब आपकी तरफ कोई गोली करेगा तो नरेश मीणा उस गोली को तोड़ देगा। ये आज आपसे मैं करके जा रहा हूँ। आप मजबूती से इस चुनाव को संपन्न करें। राम राम साहब, धन्यवाद साहब। आपकी बात बोलेंगे, कोई आ जाओ, फ्रूट ले आओ रे भाई, आप फल ले आओ, दीदी आ जाओ आप। खाना
ठीक है।